परेशानी नहीं, दिने सुता जाता नहीं, राती सुता जाता नहीं, कोई खान नहीं पकान, बड़ा गर्मी के कारण साढ़े कोई 15 दिन बत्ती आए, बत्ती नहीं आती साढ़े। शाम के टाइम बिजली बंद होती है, हमारी दुकानदारी मतलब बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बाकी टोटली जीरो पे आ जाती है दुकानदारी। 6 बजे के बाद जो लाइट के कट बजते हैं ना, तो कोई ग्राहक नहीं आता, कोई कुछ नहीं, तो लाइट जो दिन में कट हो जाए एक घंटे कोई भी नहीं है काम सारा बिजली से, मोटर बिजली के, पखे बिजली के, हर पानी की कमी भी आ रही है बिजली ना होने की। जब मोटर चले, बत्ती आए तो मोटर चले तो पानी पी सकते हैं। तो मतलब कि सब्जियां आटा वगैरह जो फ्रिज में रखा होता है वो तो सारा खराब हो जाता है। इतनी महंगाई के दौर में सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं, सब्जी बनी हुई रखी हो तब भी खराब हो जाती है। इस समय लोगों को सबसे ज़्यादा मुश्किल जो है वो बिजली के चलते आ रहे हैं, क्योंकि बिजली के कट के कारण लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और आज की टेक्नोलॉजी की बात करें अगर हम, तो मैक्सिमम लोग जो है उनकी पूरी लाइफ जो है बिजली के ऊपर है, क्योंकि बिजली के बिना ना तो घर पर काम कर पाना आसान है और ना ही सरवाइव कर पाना। और इतनी गर्मी में, जबकि टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ तो 40 से 45 डिग्री दोपहर के समय में इस समय टेम्परेचर चल रहा है। इसके चलते कितनी मुश्किल जम्मू वालों को आ रही है, जिसे जानने की कोशिश करेंगे और बिजली ना होने के कारण कितनी समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। चलिए एक झलक की वजह से कितनी मुश्किलें आपको आ रही है। जी मैं सरदार मेहर सिंह, मैं ये कहना चाहना कि बिजली अज एक बड़ी जरूरत बन चुकी है, इंसान की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। तुसीं देखदे हो कि बिजली पिछले जब 2 साल ਦੇ ਵਿੱਚ कोरोना चल रहा सी, कोरोना के अंदर स्कूल बिल्कुल बंद रहे, स्कूल नहीं खुले, बच्चों की जी पढ़ाई बिल्कुल तबाह हुई। अज स्कूल खुले ने तो अज बिजली जी है बिल्कुल बंद है। अज बच्चे जोड़े ने मामा सवेरे उठाने की कोशिश करती हैं, बच्चे दी अक्खां नहीं खुल रही, क्योंकि इन्ना कट दे रहे हैं कि 15 मिनट बत्ती देंदे ते 12 घंटे जी बत्ती बंद रखते हैं, बत्ती बिल्कुल नहीं आ रही। असीं ਇਹੋ बेनती करते हैं कि ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ गवर्नर साहब अपने एडमिनिस्ट्रेशन ਨੂੰ थोड़ा टाइट करन, अपने एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा खिंचन। जदों तक एडमिनिस्ट्रेशन ਨੂੰ टाइट नहीं करनगे, भारतीय जनता पार्टी के ਜਿਹੜੇ लीडर ने बड़े बड़े वायदे करते हैं, उन्होंने वायदों के उपर नहीं उतरनगे तो साडा कोई मसला हल होने वाला नहीं है। बिजली दे नाल ही सारा सिस्टम आज चलिया। दिन रात घर के बाहर जाकर काम करने के बाद जब रात को आदमी घर आता है थक हार के, तो सोने की कोशिश करता है, पर वहाँ पे भी जो अनशेड्यूल्ड कट है बिजली के, उससे जो लोग हैं वो परेशान है। जी बिल्कुल गल सही है कि रात को जो काम करके घर आने आगे बत्ती बंद है, मच्छर इन्ना है कि मैं समझा कि अगर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इतना सुती रही तो मलेरिया भी एक बड़ी बीमारी बन के साढ़े जम्मू कश्मीर के अंदर छा जाएगा। मच्छर छोटे छोटे बच्चों के चेहरे के रूप जोड़े बिगाड़ देते हैं, बड़े बड़े फिंसियों की तरह मच्छर ने बच्चों को कट कट के बने पे ने, वो भी साढ़े वास्ते एक बड़ा दुख दे घटना जी सामने नज़र आ रही हैं। जदों तक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं जागेगा, जदों तक सानू ये बत्ती नहीं देंगे, बिजली नहीं देंगे, उदों तक साडा बच्चों का मसला या साडा अपना मसला हल नहीं है। बेनती करते हैं कि बत्ती जल्दी तो जल्दी ये प्रोवाइड करान। अगर ये बत्ती प्रोवाइड नहीं कराते, अज असीं प्रेस क्लब च खड़े हैं, कल नूं असीं बड़े बड़े हाईवे जिहड़े वो बंद करांगे और अपने विद परिवार सड़कों के उपर आके खड़े हो जाएंगे, क्योंकि अंदर तो असीं बह नहीं सकते, अंदर गर्मी का जोर है। इस करके साडी यह बेनती है कि जल्दी जल्दी बत्ती चली नहीं आ रही है। काफी दिनों से लोग भी आज प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, आप कितना परेशान हैं? आपका पहले मैं बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने एक आम इंसान को मौका दिया है बोलने का कि बिजली की क्या समस्या है। जो खुद एसीओ में रहने वाले हैं ना, उनसे पूछो कि आम इंसान से लेकर एक किसान तक देखो कि आज गांव में जाओ तो पनीरी की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि उन्होंने जो पनीरी की खेती है, जो आगे पैडी की खेती है, वो शुरू करनी है। बिजली की हद से ज़्यादा समस्या, एक तो किसान, सरकारें कह रही थी हम किसानों के लिए जे देंगे, सारे झूठे वादे किए। और दूसरा आप देखो अभी जून महीने में जो IAS का एग्ज़ाम आने वाला है, उसके लिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो बेचारे तैयारी कर रहे हैं, वो प्रॉपरली तौर पर नहीं कर रहे तैयारी, क्योंकि बिजली की समस्या। और आजकल आप देखो कि चोरी डकैतियाँ बहुत बढ़ रही हैं क्योंकि बिजली के कारण ही। तो मैं एक आम इंसान के नाते ये आपको समझाना चाहता हूँ, सरकार को समझाना चाहता हूँ कि आपका बार बार मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आपने एक आम इंसान को मौका दिया है कि सरकार की आंखें खुले, जो खुद AC में बैठे हैं वो आम इंसान को देखे कि उनकी हालत क्या है।
अगर एक और बात करें, यहाँ पर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और जम्मू कश्मीर एक ऐसा शहर है जहाँ पर बिजली बनती है और यहीं पर बिजली नहीं मिल रही है लोगों को, लोग काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। इस पर क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कमी पेशी रही है? सबसे अच्छा क्वेश्चन आपने ये बहुत मैं खुश हूँ कि आपने ये कहा कि जम्मू कश्मीर में जो बिजली है वो तैयार की जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखिए आप, बदकिस्मती सबसे बड़ी ये है कि हमें ही बिजली नहीं मिल रही। जहाँ से बिजली की जनरेशन होती है, जहाँ से जनरेट होती है, वहाँ से ही नहीं मिल रही, तो आप इस सरकार से क्या उम्मीदें लगाओगे? हम यही चाहते हैं कि सरकार की आंखें खुले, वो खुद एसी से जो बैठे हैं वो बाहर आकर देखें, आम इंसान को देखें कि उनकी क्या समस्या है, वो किस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तब उनको पता चले। क्योंकि आपका माध्यम ही एक जो ये ऐसा माध्यम है जो सरकार की आंखें खोल सकता है। आपने मेरे जैसे इंसान को चलते रोड पर मौका दिया, तो मैं सरकार से, एलजी से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ सर देखिए, और जो बिजली की समस्या है कम से कम 24 घंटों में से कम 20 घंटे तो आप बिजली प्रोवाइड करो लोगों को। जो बच्चे बेचारे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं मोस्टली, उनके लिए ये बड़ा। राम देवी। आप रहते कहाँ पे हैं? विजयपुर। वहाँ पे बिजली की कमी के कारण कितनी परेशानियाँ आ रही है? बहुत परेशानी ने, दिने सुता जाता नहीं, राती सुता जाता नहीं, कोई खान नहीं पकान, बड़ा गर्मी के कारण साढ़े कोई 15 दिन बत्ती आए, बत्ती नहीं आती साढ़े, बड़ी मतलब मुश्किल है। बच्चे पढ़ते कैसे हैं बिना लाइट? बच्चे मेरे मतलब के ब्याह गए थे, बच्चा तो कोई नहीं, बाकी परिवार के बच्चे तो है ना, उन्होंने तो पढ़ना बड़ी मुश्किल होंगी है। भला जो फोना की पढ़ाई हो तो जो भी डेड हो तो फिर किस तरह पढ़ना है, तो परेशानी होंगी है। ऐसी गल नहीं कि बत्ती वगैरह बड़ी परेशानी है। तो बिजली के कारण घर के काम भी नहीं हो पाते? नहीं होंगे, कोई भी नहीं होता है काम सारा बिजली ते, मोटर बिजली ते, पखे बिजली ते, हर पानी की कमी भी आ रही है बिजली ना होने से? जब मोटर चले, बत्ती आए तो मोटर चले तो पानी पी सकते नहीं। बिजली नहीं है, परेशानी कितनी है? बिजली ना होने से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। जैसे कि शाम के टाइम बिजली बंद होती है, हमारी दुकानदारी मतलब बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, मतलब टोटली ज़ीरो पे आ जाती है दुकानदारी। 6 बजे के बाद जो लाइट के कट बजते हैं ना, तो कोई ग्राहक नहीं आता, कोई कुछ नहीं। तो लाइट जो दिन में कट हो जाए 1 घंटे, हाँ, तो घर में भी मुश्किल होती है क्योंकि बिजली के बिना काम नहीं घर होता। में तो मतलब कि सब्जियां, आटा वगैरह जो फ्रिज में रखा होता है बस वो तो सारा खराब हो जाता है। इतनी महंगाई के दौर में बस सारी चीजें खराब हो जाती हैं। सब्जी बनी हुई रखी हो तब भी खराब हो जाती हैं। बच्चे कैसे पढ़ पाते हैं बिना लाइट के? फोन चार्ज नहीं होते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई है आजकल। आजकल तो ऑनलाइन पढ़ाई है, तो मतलब कि जिसके पास तो वो है मतलब इन्वेटर वगैरह या कुछ और, तो वो तो ठीक है। जो हमारे जैसे गरीब आदमी है वो तो ऐसे ही बैठे रहते हैं। बच्चे भी दिन भर थक हार के काम करके घर जब रात को जाते हैं, रात को भी बिजली नहीं होती है, कितना मुश्किल आ रहा है? बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। रात को बंदा जाता है, चलो मगी खाना खुना खाया तो सोते हैं, और रात को 1 बजे तक तो मगी लाइट ही बंद रहती है, तो कहाँ सोना, तो कहाँ ऐसे ही बैठे ही मतलब कि। बिजली की कमी के कारण कितनी परेशानी आ रही है? परेशानी तो बहुत आ रही है। जैसे फ्रिज हो गया, जैसे घर में वोल्टेज नहीं होगी तो क्या करना है? इस समय लो वोल्टेज चल रही है, उसके साथ साथ फ्रिज में रखा हुआ सारा सामान खराब हो जाता है, लाइट खराब हो जाता है, खराब हो जाता है। तो बच्चों की ऑनलाइन स्टडी चल रही है बिना लाइट के, कैसे कर पाते हैं? क्या करना चाहिए? जैसे जैसे वक्त आएगा ऐसे करना ही पड़ेगा। तो आप दिन के काम करके थक कर जब रात को घर जाते हैं, बिजली होती है? बिजली नहीं होती है, तो मुश्किल आ रही है उससे? मुश्किल आ रही है। आप कौन से एरिया में रहते हैं? मैं तालाब में रहता तालाब किलो कितना कट है बिजली? हूँ। बिजली 7-8 घंटे, रात को 1 घंटा आएगी, 1 घंटा बत्ती बंद होगी, 1 घंटा आएगी बाद में बत्ती बंद होगी।